क्योंकि वो भभूति लगा के भी बैठ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, माला पहन के भी बैठ जाते हैं और भगवा कुर्ता पहन के भी बैठ जाते हैं। तो सवाल दरअसल ये पैदा होता है कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं या भगवाधारी साधु है। आप कहते हैं मैं आपका विकास करने वाला हूं, जरा आप मुझे पूछिए तो सही कि मुझे विकास करना है कि नहीं करना है। कुछ शर्म होती है। जो आज विचारधारा चल रही है उसमें बेशर्मी, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ। तो क्या आपको लगता है कि विचारों में वाकई डेविएशन आया है? सेकुलर पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, जो दूसरा खेमा है, और दूसरा कि ये जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, जो विजिबल है, वो अपने साथ एक नए तरीके के वैल्यूज़ के बैगेज भी लेकर आ रहा है। चाहे वो मार्केट सेचुरेट हुए बड़े बड़े शहरों के, छोटे शहरों में मार्केट गया, नया मिडिल क्लास बना, उस नए मिडिल क्लास ने बहुत बड़ी फोर्स भेजी है ऊपर। जो लोग नए तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो वहाँ से वो एक नया मिडिल क्लास, नया वाइट कॉलर आ रहा है। क्या उसका दबाव है? क्या उसको एड्रेस नहीं कर पा रही पॉलिटिकल पार्टियाँ, या बीजेपी सिर्फ इमोशनल भावना की ट्रेडिंग करती है और उसमें वो कामयाब है? उसका तोड़ क्या है फासिस्ट राजनीति का? नमस्कार। मैं गांधी के गुजरात से आया हूँ। मैं कई बार गुजरात के बाहर जाता हूँ और पूछते हैं लोग कहाँ से हैं, मैं कहता हूँ अहमदाबाद से। बोलते हैं कि हाँ अच्छा, मोदी के गुजरात से आए हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं गांधी के गुजरात से आया हूँ। पूरा भारत तो 9 साल से झेल रहा है, हम तो 25 साल से झेल रहे हैं। सत्ता की विचारधारा होती है राजनीति में। सत्ता की प्राप्ति और सत्ता को टिकाए रखना अपने हाथ में, ये किसी भी राजनीतिज्ञ की और राजनीतिक पार्टी की विचारधारा होती है। वो इसी के लिए सब कुछ करते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ। लेकिन इसमें कुछ शर्म होती है। जो आज विचारधारा चल रही है उसमें बेशर्मी है। कहते हैं कुछ करते हैं कुछ। राजघाट पर जाएंगे, अपनी ऑफिस में गांधी जी का फोटो रखेंगे, उसको नमन पर करेंगे, लेकिन गांधी का कहा कुछ नहीं करेंगे। ये इनकी विचारधारा है। सवाल इस बात का है कि इस विचारधारा में क्या है। जैसे कि आपने बताया, अभी अनवर साहब ने बताया कि इनकी हिंदू राष्ट्र की स्थापना की विचारधारा है, और जो बाकी पार्टियां हैं वो पार्टियां थोड़ा सा डेविएट कर जाती है। उनको डर लगता है कि शायद हमें हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा और उन पर, उनके खेमे में सारे सब वोट चले जाएंगे। ये डर पैदा करना ही इनका एक रवैया है, इनका एक ट्रेंड है। सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र जिस विचार पर आधारित होता है वो विचारधारा है रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है, बहुत जाने माने न्याय शास्त्री, न्यायविद, ज्यूरिस्ट एवी डाइसी ने कहा है अपने रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत में कि संविधान से अधिकार पैदा नहीं होते, लेकिन अधिकारों में से संविधान पैदा होता है। तो हम बार बार पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं कि संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। ये गलत है। हमने खुद अपने आप मिलकर हमारी रक्षा के लिए हमने अपने अधिकार हमारे संविधान में लिखे हैं। ये हमारी विचारधारा है।
और मुझे लगता है कि ये जो हमारा प्रियम्बल है उसमें जो ध्येय है, जो ऑब्जेक्टिव्स है और जो आदर्श है, वो आज जो शासन में बैठे हैं उन लोगों का नहीं है। इसमें दो और बातें मिल चुकी है, सिर्फ राजनीति नहीं है, सिर्फ राजसत्ता नहीं है, दो और सत्ता जुड़ गई है। थोड़ा बहुत जिक्र इधर उधर हुआ भी। एक अर्थ सत्ता है और दूसरी सत्ता है वो धर्म सत्ता है। राजसत्ता, धर्म सत्ता और अर्थ सत्ता का मिश्रण हो चुका है और पता नहीं हो रहा है कि कौन सी सत्ता काम कर रही है, क्योंकि वो भभूति लगा के भी बैठ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, माला पहन के भी बैठ जाते हैं और भगवा कुर्ता पहन के भी बैठ जाते हैं। तो सवाल दरअसल ये पैदा होता है कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं या भगवाधारी साधु है। ये तीनों प्रकार की सत्ता एक शोषण का माध्यम है और मुझे लगता है कि ये जो राजनीति है उसमें बाजार जिस प्रकार से घुस गया है उसकी तो हमें शायद कल्पना भी नहीं है। मेरे घर में अपनी अलमारी हो और उसमें मेरे पैसे पड़े हो तो उसमें से मुझे पैसे चाहिए तो मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये जो अदानी है ना, वो मोदी की अलमारी है, समझिए आप जरा ठीक से। 15 रुपये में कच्छ में, मुंद्रा में 1 चौरस किलोमीटर जगह दी गई थी आज से 20 साल पहले। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, गुजरात में भूकंप आया, भूज में जो प्रधानमंत्री राहत कोष से जो अस्पताल बनाया, 250 करोड़ रुपया उस कोष से दिया गया, वो पूरा अस्पताल अदानी को दिया गया था। ये विचारधारा क्या है? तो कहते हैं कि ये विकास की विचारधारा है। ये हमें सोचना चाहिए ना कि विकास किसका होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा और कब होगा। कई बार ये विकास और राजनीति दोनों एक साथ घुल मिल जाते हैं। आप कहते हैं मैं आपका विकास करने वाला हूं, जरा आप मुझे पूछिए तो सही कि मुझे विकास करना है कि नहीं करना है। आप ऊपर से फेंकते हैं विकास, दिल्ली से फेंकेंगे, किसी गांव में जाएगा और वो बीच में कहीं लटक भी जा सकता है। मुझे लगता है कि आज जो विचारधारा चल रही है वो हिंदुत्व की विचारधारा, वो हिंदू धर्म के जो मूल सिद्धांत है और भारत के संविधान में जो ध्येय और जो आदर्श लिखे हैं इसके खिलाफ है। हिंदू धर्म की विचारधारा है आत्मवत् सर्वभूतेषु। हिंदू धर्म की विचारधारा है सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। हिंदू धर्म की विचारधारा है ईशावास्यम इदम सर्वम। हिंदू धर्म की विचारधारा है कि अहिंसा परमो धर्म। और जो आज शासन में बैठे हैं हिंदुस्तान में, ये सारा शासन इस विचारधारा के खिलाफ जा रहा है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि हिंदुत्व एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, वो हिंदू धर्म नहीं है। नहीं, सवाल ये बिल्कुल साफ तरीके से समझना चाहिए। 1-2 मिनट। और हमने जो 23 साल 25 साल तक झेला है, नरेंद्र मोदी को करीब 13 साल तक, और बाकी भी बीजेपी का शासन रहा है, तो मुझे लगता है कि 4 प्रकार के क्लास नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खड़े किए। एक क्लास है वो बेनिफिशियरी क्लास है। जो भी विकास होता है, फ्लाईओवर बनता है, सरदार का स्टैच्यू बनता है, कुछ रिवर फ्रंट बन जाता है, कहीं फव्वारे बन जाते हैं, तो इसका फायदा इस देश के मिडिल क्लास को होता है। वो अपर मिडिल क्लास है और अपर क्लास है जिसको ये फायदा हो रहा है, ये बेनिफिशियरी क्लास है। तो वो हमेशा के लिए बीजेपी के साथ रहेगा क्योंकि उसको फायदा मिल रहा है। दूसरा क्लास है वो है मैस्मराइज्ड क्लास। वाह, क्या सरदार का स्टैच्यू बनाया,
पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा। ये बनाने वाला और कोई हो ही नहीं सकता, मोदी ही हो सकता है। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पे एक अटल ब्रिज बनाया, आपने अखबारों में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा। उस अटल ब्रिज के उद्घाटन के बाद, वो फुट ब्रिज है, उस उद्घाटन के ब्रिज के उद्घाटन के बाद दूसरे दिन सब लोग वहां जब विजिट करने जाते हो तो एक पत्रकार एक बंदे को पूछते हैं कि कैसा लगा आपको, तो वो कहते हैं ये तो मोदी ही बना सकता है। वो पत्रकार पूछता है ये आईआईटी, एम्स, आईआईएम ऐसे तो कोई संस्थान नहीं बना है। वो बोलता है, वो बंदा बोलता है ये तो सब कचरा है, ये सब कचरा है, अटल ब्रिज ये विकास है। तो ये मैस्मराइज्ड क्लास है, जो विकास से मैस्मराइज हो जाता है, अभिभूत हो जाता है। तीसरा क्लास है भक्त क्लास, अब इसके बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और चौथा क्लास है वो थ्रेटन्ड क्लास है, वो डराया जाने वाला क्लास है। एक को हटा दो, एक को जेल में डालो, एक को मारो, मैं तो कुछ हूं नहीं, लेकिन आरएसएस का एक बंदा मेरे घर पे आके कहता है मेरा खाना खाने के बाद कि हेमंत भाई आपको याद है ना हरेन पंड्या का कैसा हुआ था। ये डराने वाली बात, ये डर गए ऐसा क्लास खड़ा करना, ये भी मोदी का एक काम है, ये बीजेपी का एक काम है, ये आरएसएस का एक काम है। तो मुझे लगता है कि इस विचारधारा को हम पूरी तरह से समझे, और राजनीति को बाजार बनाया गया है। इसलिए बाजार बनाया गया है क्योंकि इनके पास एक अलमारी है। एक बंदा गुजरात का विधानसभा का सदस्य जो बीजेपी में गया कांग्रेस का, वो खुद बोल रहा है, वीडियो मौजूद है, वो कह रहा है कि मुझे 20 करोड़ मिला है। तो ये जो चुने हुए लोग हैं उनका एक पॉलिटिकल मार्केट, और जो चुने हुए नहीं है उनका भी एक पॉलिटिकल मार्केट। बहुत जाने माने अर्थशास्त्री, नोबेल प्राइज जिनको मिला है, फ्रेडरिक वोन हायेक, वो हमेशा कहते रहते हैं, उन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी करके बहुत बड़ी किताब लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति की आजादी तब तक रहती है जब तक वो डर और लालच दोनों में से बाहर निकल जाता है। तो ये डर और लालच, ये इनकी विचारधारा है, उसी में से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।